पाकिस्तान में 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद नई हुकूमत को कायम हुए चंद ही दिन हुए हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने इख्तिजाजी जलसों का ऐलान कर दिया है और इसमें बड़ा फैसला जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का सामने आया है, जो एक भरपूर तहरीक शुरू कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के इस फैसले ने बज़ाहिर सियासी हलचल तो पैदा कर दी है और इस पर बहस भी हो रही है, लेकिन सियासी तजिया निगारों का कहना है कि इंतखाबी अमल अभी मुकम्मल हुआ है और पूरी तौर पर इख्तिजाजी तहरीक से मतलूबा नताइज हासिल करना जमीयत उलमा इस्लाम के लिए मुश्किल हो सकता है। मौलाना फजल रहमान ने गुज़िश्ता रोज एक वीडियो पैगाम में 4 बड़े ऐलान किए, जिसमें उन्होंने एक मरतबा फिर कहा है कि हालिया इंतखाबात के नताइज को वो यकसर मुस्तरद करते हैं। अपने पैगाम में मौलाना ने कहा कि पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा कम और एस्टेब्लिश की नुमाइंदा ज्यादा है, इसलिए अब हमें अवाम की तरफ जाना होगा और उन्हें एतमाद में लेना होगा और इसके लिए अवाम को वोट के हक के लिए मुत्तहिद करना होगा। मौलाना फजल रहमान के 4 बड़े फैसलों में से एक तो इंतखाबात के नताइज को यकसर मुस्तरद करना है, जबकि दूसरा 25 अप्रैल से बलोचिस्तान के शहर पशीन से एक तहरीक का आगाज है, जिसको अवामी असेंबली का नाम दिया गया है। मौलाना फजल रहमान ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का भी ऐलान किया है और कहा है कि उनकी जमात का कोई उम्मीदवार इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगा। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन और दीगर सियासी जमातों से भी बातचीत करने का ऐलान किया। बज़ाहिर इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसके हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पार्लिमान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होकर मौजूद है। वाज़ेह रहे कि जमीयत उलमा इस्लाम और PTI माजी में सख्त मुखालिफ जमातें रही हैं और एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानबाजियां भी की जाती रही हैं। तो क्या अब इन दोनों जमातों की बातचीत से मुश्तरका लायामल इख्तियार किया जा सकेगा या दोनों जमातें अलग अलग तहरीकें शुरू करेंगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर इत्तलाआत शौकत यूसुफज़ई का इसके बारे में कहना था कि उनकी जमात ने तो पहले ही से एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर रखा है और 23 मार्च को वो इस्लामाबाद में एक जलसा भी मुनक्किद करने जा रहे हैं और ये सिलसिला जारी भी रहेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या PTI और JUI साथ साथ इख्तिजाज में शामिल हो सकते हैं, तो उनका कहना था कि उनके जानिब से पहले ही मौलाना फजल रहमान के साथ 2 मरतबा राबिते किए जा चुके हैं और इसका मकसद जमहूरियत का कयाम था, क्योंकि ये बार बार जमहूरियत को जो ब्रेकें डाली जाती है इससे पार्लिमान कमजोर होता है। शौकत यूसुफज़ई का कहना था कि इख्तिजाज तो होते रहते हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने जो पार्लिमानी सियासत में दिलचस्पी कम की है या इसमें शरीक नहीं हो रहे हैं वो तशवीशनाक है, क्योंकि जब सियासी और जमहूरी जमातें पार्लिमान से बाहर होंगी तो फिर दीगर कुव्वतों को मौके मिलते हैं और ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगरचे मौलाना फजल रहमान अवामी मैंडेट के बारे में एहतजाज करते हैं तो वो जरूर उनकी हिमायत करेंगे और एक साथ जमहूरियत के कयाम के लिए जद्दोजहद की जा सकती है।